हम लोग गीता के 5वां अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो भगवान ने ये बता दिया, ये जो काम क्रोध आदि है, जब तक प्राण चलते रहेगा तब तक काम क्रोध आदि का वेग संभव है, वो तो अनिवार्य है। किंतु जो साधक है, विचारक है, इसी शरीर में अर्थात मृत्यु से पहले पहले ये काम क्रोध आदियों को सहन कर सकते हैं, अर्थात उसको निवारण कर सकते हैं। और इस प्रकार जो काम क्रोध आदि को जो निवारण करे, वही क्या है, योगी है, और उसी को ही सुख प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। उसके बाद जो ब्रह्म में स्थित है, तो ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष, अर्थात ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष है, वो कैसा है, ब्रह्म को प्राप्त होता है और उसका स्वरूप क्या है, ये भी बता दिया। वो केवल अपना अंदर ही आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, और अंतर ज्योति है, आत्मा ज्योति में स्थित है। ऐसा जो योगी है, ये ब्रह्मभूतः, अर्थात ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर उसी को ही प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे बता रहे, किंचा, किंचा बोल तो और भी मतलब क्या है, मुक्ति के जो हेतुभूत, मुक्ति का जो साधन है, तो मुक्ति का हेतुभूत ज्ञान के दूसरा उपाय बता रहे हैं। क्योंकि मुक्ति तो ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति है, ये श्रुति का उद्घोष है। इसलिए जो मुक्ति का हेतुभूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान के दूसरे साधन का जो विवरण दे रहे भगवान, उसका ही निरूपण कर रहे 25वें श्लोक में देखें। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वेदायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः लभन्ते। लभन्ते का मतलब है वो प्राप्त करते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। किसको, किसकी प्राप्ति करते हैं, किसका अनुभव करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात जो ब्रह्म निर्वाण का मतलब है मोक्ष। केवल ब्रह्म कहने से काम चल जाता था, निर्वाण क्यों बोल दिया? तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब है सारे उपाधियों से रहित है, शांत ब्रह्मा है, अक्षर ब्रह्मा है। उसी को ही बताने के लिए यहाँ ब्रह्म निर्वाण कहा दिया है।
कार्य ब्रह्म नहीं, कार्य ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ और विराट हो गए, उसको नहीं प्राप्त करता है, वो निर्वाण नहीं है। कारण ब्रह्म मान लीजिए ईश्वर, वो भी निर्वाण नहीं, वहाँ भी उपाधि पड़ी है, माया उपाधि पड़ी है। इसलिए जो निर्वाण ब्रह्म है, निर्गुण निराकार जो अक्षर ब्रह्म है, उपाधि रहित है, शांत ब्रह्म है, उस निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, अतः उसको प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते। कौन? ऋषयः। ऋषय का मतलब है यहाँ ऋषि अर्थ नहीं लेना यहाँ। ऋषय शब्द से यहाँ संकेत है ब्रह्मवेत्ता पुरुषः। भाष्यकार कहेंगे सन्यासिनः, ज्ञानपूर्वक जो सन्यासी है वे लोग, उनको ऋषया कहा है। न तो मंत्र दृष्टा रहा, वास्तव में ऋषि कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है, वो ऋषि नहीं लेना यहाँ ऋषया मतलब है ब्रह्मवेत्ता सन्यासी, उसको प्राप्त करते हैं। अच्छा, आपने कहा ये जो ब्रह्मवित्त पुरुष है उस शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं कभी, तो बता रहे क्षीण कल्मषः। क्षीणः कल्मषः, कल्मषः मतलब पाप। ज्ञान का प्रतिबंधक जो पाप है सब क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे जो ऋषि है, ऋषि का विशेषण है क्षीण कल्मषा ऋषया, केवल नहीं। दूसरा एक बता रहे नहीं, छिन्न द्वेदः। द्वेदा बोल तो द्वैतात्मक बुद्धि, संशयात्मक बुद्धि है, वो छिन्न हो गया, बिल्कुल समाप्त। संशय और विपर्य है ही नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो गई। ऐसा छिन्न द्वेदः ऋषय, सब ऋषि का विशेषण है। और कैसा? यतात्मनः। यतात्मनः, यतात्मन का मतलब है संयतेन्द्रियः, जिसने इंद्रिया और मन को बिल्कुल संयमित किया है, एकाग्र किया है, ऐसा जो यतात्मनः का ऋषय। और सर्वभूताहिते रतः, संपूर्ण भूत मतलब प्राणी, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में ही रत है, अतः उसमें लगे हैं, मतलब अहिंसा व्रत, किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं है, ऐसे जो ऋषय। अथवा सर्वभूता हिते रता का एक दूसरा अर्थ भी कर सकते। भाष्यकार जी ने क्या, संपूर्ण प्राणियों के प्रति हिंसा का अभाव है, हित करने की बुद्धि है, अहिंसा व्रत है। किंतु विचारों के अनुसार और एक अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्व है वही भूत है। सर्व का अर्थ होता है व्यापक, सर्व विश्वादि आए है व्याकरण में, तो व्यापक को सर्व कहते। गीता में देखिए दूसरे अध्याय में आपने सुना होगा, वहाँ स्पष्ट बता नित्यम सर्वगतः स्थाणुः, दूसरे अध्याय में बता नित्यम सर्वगतः, वो नित्य है, सर्वगत बोल तो सर्वव्यापी, दूसरे अध्याय में बता दिया। और वहाँ भी बताया है तीसरे अध्याय में भी, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तो इसलिए सर्व शब्द का अर्थ होता है व्यापक, तो इसलिए सर्व शब्द का अर्थ है व्यापक। जो सर्व है वही भूत है। भूत का मतलब वो भूत नहीं है,
जैसे भगवान है ना भूताधिपति, शंकर जी का नाम है भूताधिपति। केवल ये भूत गणों का अधिपति नहीं है, समस्त पंचभूतों का भी अधिपति है वो। आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनका अधिपति भी। इसलिए भूत का अर्थ होता है, ब्रह्म का एक नाम भूत भी है ना, नहीं सुना? ब्रह्म सूत्र में सुना होगा, भूत है वो। भूत का मतलब सिद्ध पदार्थ, जो सिद्ध पदार्थ है उसको भूत सिद्ध किया नहीं जाता है, जो स्वतः सिद्ध है भूत पदार्थ कहते। इसलिए जो सर्वव्यापक है वही भूत है। भूत का मतलब स्वतः सिद्ध है। बृहदारण्यक में जो आया उसमें स्पष्ट बृहदारण्यक में कहा दिया, अस्या महतो भूतस्या निश्वसिता ऋग्वेदा यजुर्वेदा करके। ये आपका दूसरे अध्याय में भी आया, मैत्रेय ब्राह्मण में, चौथे अध्याय में भी आया, मैत्रेय ब्राह्मण में 2 बार आया है। वहाँ भी देखिए, अस्या महतो भूतस्या, अपरिचिन्न जो सिद्ध तत्व है उसे कोई बोलते भूत पदार्थ। तो सर्व का अर्थ हो गया व्यापक, भूत का अर्थ हो गया स्वतः सिद्ध। जो व्यापक है वही स्वतः सिद्ध है, तो सर्वभूतः। और सर्वभूता हिते, अर्थात व्यापक स्वतः सिद्ध है वही हित है। हित कौन हो सकता है? वहाँ कौशिकी उपनिषद में बता दिया है, राजा जो प्रतर्दन है देवदासी का पुत्र, इंद्रम जगामहा, इंद्रलोक में गए थे और असुरों को परास्त किया था। इंद्र परास्त नहीं कर सका, प्रतर्दन ने किया। इंद्र प्रसन्न हो गया, कुछ मांगो। तभी वहाँ प्रतर्द ने कहा, जो मेरा हित है सबसे वह बता दीजिए। तभी इंद्र ने वहाँ उपदेश किया, मैं प्राण हूँ, मैं अमुक हूँ, मुझे जानो। ब्रह्मसूत्र में इसको लेके विचार किया है। तो सबसे हित कौन है? ब्रह्म ही हित हो सकता है, आत्मा ही हित है, उससे अतिरिक्त हित नहीं है। तो ऐसा जो व्यापक स्वतः सिद्ध है वही हित है, कौन? आत्मा है, उसमें रत है, ये अर्थ हो गया। तो सर्वभूता हिते रतः, मतलब व्यापक स्वतः सिद्ध जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसमें ही रतः रमण करते, आत्मरथि, ये भी एक अर्थ है। सर्वभूत हितिर का ऋषयः, ऋषय का मतलब ब्रह्मवित् संन्यासिनः, वो ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वह अन्वय। शांत ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, उसको प्राप्त करते हैं। भाष्य में देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते बोल तो प्राप्यन्ते, लब्धा तो प्राप्तार्थ में। किसको प्राप्त करते? ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात मोक्षम। ब्रह्म निर्वाण का मतलब है मोक्ष। कौन प्राप्त करते? ऋषयः, ऋषि लोग है। ऋषय का अर्थ कर रहे सम्यक दर्शिनः सन्यासिना, केवल सन्यासी नहीं, आपात सन्यासी नहीं, सम्यक दर्शिनः, अर्थात जो सम्यक दर्शी है, ऐसा जो सन्यास। सम्यक दर्शी का मतलब क्या है? ज्ञानी। सम्यक दर्शी का मतलब ज्ञानी, ठीक ठीक से अपना स्वरूप को जानता है, आत्मा को, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शी। ऐसा जो ज्ञानी सन्यासी, वो लोग क्या है? ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम लभन्ते। अच्छा, और कैसा है उनके लिए? ऋषि सभी नहीं, इनका विशेषण बता रहे उन सन्यासियों का। क्षीण कल्मषः,
उसका अर्थ देखिए, क्षीणः पापादि दोषः, कल्मष का अर्थ कर रहे हैं कालिमा। कल्मष का अर्थ होता है कालिमा। तो कालिमा क्या है? वो पापादि दोष है। ऐसे जो पापादि दोष है, कालिमा है, वो क्षीण हो गया जिन ऋषियों का, उसको बोलते क्षीण कल्मष। छिन्न द्वेद, छिन्न द्वेद का अर्थ कर रहे संशय। संशय उभयात्मिक होती है ना, इसलिए द्वेद का मतलब संशय क्या है। जिनका सारा संशय क्या है? समाप्त हो गया। किसी विषय में भी, प्रमाण में हो, प्रमेय में हो, प्रमा में हो, किसी में भी कोई संशय नहीं। ऐसे जो चिन्ह संशय। और यतात्मनः, यतात्मना का अर्थ कर रहे संयतेन्द्रियः। इंद्रिय उपलक्षण अंतकरण भी ले छे, अर्थात जितेंद्रिय है, वशीकृत मन वाले है, ऐसा ऋषय। और सर्वभूत हिते रतः, सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये, संपूर्ण प्राणियों के हित में मतलब अनुकूल में, अर्थात उनको अनुकूल हो ऐसा आचरण में ही रत है। कभी प्रतिकूल नहीं होते, विरोध नहीं करते। ठीक है, सामने वाला कोई गलत कर रहे है, उसमें भले तटस्थ हो, उपेक्षा हो, प्रतिकूल हो को उनको दुख नहीं पहुंचाते। तो इसलिए बता रहे हैं हिते आनुकूल्य रता, उसका अर्थ कर रहे हैं अहिंसका इत्यर्थ, अर्थात हिंसा वृत्ति से रहित है ऐसा ऋषय। ये सर्वभूत हिते रता। दूसरा एक अर्थ मैंने किया जो विचारकों ने किया, सर्व मतलब व्यापक, और भूत का मतलब स्वतः सिद्ध, जो व्यापक स्वतः सिद्ध, और वही क्या है? हित। हित बोल तो आत्मा। तो व्यापक स्वतः सिद्ध जो आत्मा है, उसमें ही रमण करने वाले ऋषय, वे ऋषि। ये भी अर्थ है एक। और भी देखिए किंच, अभी देखिए पीछे 23वें श्लोक में ये बताया था सोडुम शक्नोषि करके, काम क्रोधादि से उत्पन्न हुआ वेग शरीर के पतन से पहले ही सहन कर सकते, ये बताया था ये 23वें श्लोक में। अब यहाँ बता रहे हैं उसके निवृत्ति के लिए, जो काम क्रोध आदि निवृत्त है, ऐसा जो निवृत्त हुए जो यति है, उनके विषय में बता रहे। पहले सहन करने थे उनके लिए बताया था, अभी जो निवृत्त हो गए ऐसे जो यति है, संन्यास है, उनके विषय में बता रहे। देखिए 26वां श्लोक देख लीजिए। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् कामः क्रोधः, कामश्च क्रोधश्च कामक्रोध। काम और क्रोध की परिभाषा पहले भाष्यकार जी ने की है। किसको काम कहते हैं और क्रोध किसको कहते हैं, पीछे दोनों की व्याख्या की है। अथवा ये भी अर्थ किया है अन्य विचारकों ने, इष्ट विषयः अभिलाषः कामः। इष्ट विषय, आपके जो अविष्ट विषय है, तो उस विष्ट विषय की जो अभिलाषा बोल तो चाहत, जैसा मान लीजिए कोई वस्तु आपको इष्ट है, अनुकूल है,
उसके अभिलाष बोल तो चाहते मुझे मिले। ये जो अंतःकरण की वृत्ति है इसी का नाम है कामः। अथवा दूसरा भी एक अर्थ क्या है काम का, अप्राप्तो विषयः, विषय अभी तक प्राप्त नहीं है आपके पास, यदि प्राप्त हो तो कामना कहाँ से होगी। अप्राप्तो विषय, प्राप्ति कारण अभावे भी, और प्राप्त करने का साधन आपके पास नहीं है, विषय प्राप्त नहीं और प्राप्त करने का कारण भी नहीं है, अभावे भी। तो प्राप्ति कारण अभावे भी, तो प्राप्यताम इति, मुझे प्राप्त करना है इति, तो बुद्धि में एक क्षोभ होता है, बुद्धि में उत्पन्न हुआ जो क्षोभ है, मुझे प्राप्त हो जावे, इस प्रकार की जो अभिलाषा है उसको भी काम कहा जाता है। ऐसे जो काम अथवा क्रोध, क्रोध की भी पीछे परिभाषा की है। क्रोध बोल तो कामितार्थः विगातजन्या बुद्धिक्षोभा। कामितार्थ बोल तो जो आपने कामना किया, इच्छा की, और जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार प्राप्त में प्रवृत्त हो गए, बीच में व्यवधान आ गया, विघात डाल दिया किसी ने, तो अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न हो गया, उसी का नाम है क्रोध। तो ये दूसरी परिभाषा भी है। तो काम क्रोध वियुक्तानाम, वियुक्तानाम बोल तो रहितानाम, अथवा जिसने त्याग दिया पूर्ण रूप से। कौन, किसने, यति नाम, ऐसे जो यति, यति का मतलब यतनशील जो सन्यासी है वे लोग, और यतचेतसाम, यतः संयतः, जिसने संयमित किया है चित्त को, वशीभूत किया है चित्त को, अर्थात चित्त का स्वामी हो गया, चित्त इसका स्वामी नहीं है, इसलिए यतचेतसाम, संयत चित्त वाले। कौन, यति नाम, ऐसे जो यति है काम क्रोध से रहित है, और यतचेतसाम, और भी एक विशेषण है अंतिम में बता रहे वहाँ, विदितात्मा नाम, ये भी एक विशेषण है। विदितात्मा बोल तो जिन्होंने आत्मा को जान लिया ठीक ठीक से, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के यथार्थता क्या है, उसको ठीक पहचान लिया, ऐसा विदितात्मा नाम। काम क्रोधः वियुक्तानाम यतचेतसाम विदितात्मानाम इति नाम, ऐसे यति, तीन विशेषण बता दिया। ऐसे जो सन्यासी है उनके अभितः बोल तो उभयतः, अभिता परिताहाय प्रतियोगेषु, अभिता कहते हैं दोनों ओर से, दोनों ओर से मोक्ष वर्तते बोलते विद्यमान है। अर्थात दोनों ओर से मतलब कहाँ है, अर्थात जीते जीते भी जीवन मुक्त है, और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद कैवल्य मुक्ति भी, दोनों मुक्ति। विद्यते वर्तते बोल तो विद्यते अर्थ होता है, किंतु प्राप्यते प्रकलेचे, अर्थात वो जीवन मुक्ति और कैवल्य मुक्ति है, दोनों को प्राप्त करता है। ऐसा जो सन्यासी, भाष्य में देखिए, काम क्रोधः वियुक्तानाम, कामाचा क्रोधाचा काम क्रोधो, जो काम और क्रोध इन दोनों को, ताभ्याम वियुक्तानाम, ये काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, ये प्रतिबंधक है, ये लुटेरे हैं। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव,
ये रजोगुण से उत्पन्न है। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, हे भगवन अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बिना इच्छा से ये मन विषयों में क्यों प्रवृत्त होता है, कारण क्या है? भगवान ने उत्तर दिया था, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुए जो काम और क्रोध ही आपको प्रवृत्ति करवाते हैं। तो इसलिए हम बता रहे काम और जो क्रोध है, ताभ्याम युक्तानाम, इन दोनों से रहित हो गया, अतः इन दोनों को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? ये नाम, उसका अर्थ करे सन्यासी नाम। और सन्यासी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। सन्यासी का मतलब वही मुख्य, पहले भी बताया था ना, आभ्यंतरः संन्यास, पुत्रेषणाश्च वित्तेषणाश्च लोकेषणाश्च व्युत्थाय, वो संन्यास। तो संन्यासिनः यतचेतसाम, उसका अर्थ देखिए, संयतः अंतःकरणानाम, अर्थात जिसने अंतःकरण को अच्छे प्रकार से वश में किया। उसे कोई कट में कहा धीरः, कश्चित धीरः, प्रत्यगात्मना करके उसको धीर कहा दिया। धी बोल तो बुद्धि, बुद्धि को प्रेरयति एरयति इति धीरः, बुद्धि को जो प्रेरणा देता है, बुद्धि को वशीभूत करके रखता है, वो धीर है। और बुद्धि जिसके ऊपर हावी है वो भीरू कहा जाए, उसको भीरू। एक धीरू एक भीरू, उसको भीरू कहा है, बुद्धि के वशीभूत हुआ। तो इसलिए हम बता रहे संयत अंतःकरणानाम अर्थ धीरा। ऐसे जो यति नाम, उन यतियों को अभितः, अभिता अर्थ कर रहे उभयतः, दोनों तरफ से, जीवताम मृतानाम चा, जीते जीते भी मुक्त है जीवन मुक्ति, और शरीर त्यागने के बाद भी कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों प्रकार से मुक्ति। ब्रह्म निर्वाणम, उसी का अर्थ करें मोक्षो, वर्तते ही, वर्तते बोलते उनके सामने विद्यमान है अतः प्राप्त है। और कैसा है उन यतियों का एक विशेषण, ये तीसरा विशेषण है, विदितात्मानाम यतचेतसाम कामक्रोध वियुक्तानाम विदितात्मानाम। इसका नाम भी है ना विदितात्मानंद। तो विदितात्मानम उसका अर्थ करें विदितो हो ज्ञातः आत्मा येषाम ते विदितात्मनः, बहुरी समास, जिन्होंने आत्मा को ठीक ठीक से यथार्थ रूप से जान लिया, ऐसे जो आत्मज्ञानी है उसको विदितात्मा कहते हैं। तेषाम विदितात्मानम सम्यक दर्शिनाम, ऐसा जो सम्यकदर्शी नाम इत्यर्थः, उन सम्यकदर्शी सन्यासियों के लिए ही है क्या? अभी तो ब्रह्म निर्वाणा, दोनों तरफ से ही मुक्ति ही मुक्ति है, जीवन मुक्ति भी है कैवल्य भी है। आगे बता रहे देखिए, सम्यक दर्शनानिष्ठानाम सन्यासी नाम, सम्यक बोल तो यथार्थ ज्ञान में निष्ठा वाले अतः पराकाष्ठा, ऐसे जो सन्यासियों को सद्यो मुक्ति, ये कहाँ से और एक लाया? अभी तक जीवन मुक्ति सुन रहे थे, कैवल्य मुक्ति, बीच में एक सद्यो मुक्ति आ गई, तीसरी होगी कोई? ऐसा नहीं, जीवन मुक्ति का नाम है सद्यो मुक्ति है। इसलिए कहा दिया सद्यो मुक्ति, तुरंत उसके लिए समय नहीं लगता है। उपासना आदि जो होते हैं ना, उसका फल के लिए आपको
इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत नहीं है, वो अदृष्ट फलक है। दीपक जला दिया, अंधकार निवृत्ति के लिए कोई समय लगेगा क्या? ना इनमें कार्यकारण भाव भी नहीं माना है। अच्छा ये बता दीजिए, दीपक पहले है कि अंधकार पहले भाग गया? दीपक प्रकाश पहले आ गया कि अंधकार पहले भाग गया? हाँ, यहाँ तो अव्यहित पूर्व क्षण वृत्तित्व है ही नहीं, एक क्षण में है, 2 क्षण नहीं, इसलिए यहाँ कार्यकारण बनेगा नहीं। दीपक जलाना ही अंधकार की निवृत्ति तत्क्षण है, यहाँ पूर्व परक नहीं रहता है। वैसे ही यहाँ ज्ञान हो गया तत्क्षण में ही मुक्ति है। ज्ञान हो गया आज, कल जाके आपको मुक्ति हो गया, ऐसा नहीं, इसलिए सद्यो मुक्ति, तुरंत। जैसे भोजन जो करते हैं तो वो भी दृष्ट फल है तात्कालिक, किंतु उसके लिए कम से कम 2-4 मिनट लगेगा ही, 5 मिनट पेट भरने के लिए, इसलिए वहाँ पूर्वपरत्व भाव है। अंधकार और प्रकाश में पूर्वपरत्व नहीं, वैसा ही ज्ञान और मुक्ति में भी, इसको बोलते सद्यो मुक्ति। ऐसी जो सद्यो बोलते तुरंत ही होने वाली जीवन मुक्ति। उक्तहा किनके लिए? सन्यासी नाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासन, उन सन्यासियों को। कर्मयोग 6 साथ में 2 निष्ठा बताए थे दूसरा अध्याय में। तो कर्मयोग और जो कर्मयोग है, ईश्वरार्पितः सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आदाय क्रियमाणः। तो कर्मयोगियों के लिए ये बताया था, क्या बताया? ईश्वरार्पितः, ईश्वरार्पण बुद्धि से, सर्वभावेन पूर्ण रूपेण, थोड़ा सा नहीं, पूर्ण रूपेण ईश्वरार्पण बुद्धि से, ईश्वरे ब्रह्मणि, जो ईश्वरो ब्रह्म में आदाय, आदाय मतलब उसको अर्पित करके, क्रियमाणः पूर्ण रूपेण, ये जो कर्म और कर्म का फल जो ईश्वर रूप ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करके, अर्थात उस कर्म को उसमें त्याग करके समर्पण करके, आदाय क्रियमाणः का कर्म, ऐसा जो कर्म करता है कौन? कर्मयोगी। उसके लिए क्या फल है? सत्व शुद्धि, सबसे पहले अंतःकरण शुद्धि, और अंतःकरण शुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्ति, पीछे भी बताया था। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वकर्म संन्यास। यहाँ ज्ञान का मतलब तत्वज्ञान नहीं लेना, विचारात्मक ज्ञान लेना, निश्चयात्मिक ज्ञान, कर्तव्यात्मक ज्ञान, वो ज्ञान लेना। उसके बाद सर्वकर्म संन्यास। इस क्रम से मोक्षायः, अतः मोक्ष के अधिकारी होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। जो सन्यासी है, सम्यक दर्श है, उसमें सद्यो मुक्ति है, किंतु कर्मयोगियों के लिए इस क्रम से क्रमबद्ध जाएंगे, एकाएक नहीं। पहले आपका अंतःकरण शुद्धि होगा, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होगा विचारात्मक, उसके बाद सर्वकर्म संन्यास, उसके बाद जाके मोक्षदायक होगा, एक क्रम है। इति भगवान पदे पदे है, एक जगह नहीं, पदे पदे बोल तो बार बार अलग अलग जगह में। तो पदे पदे है अब्रवीत, पदे बोल तो प्रत्येक मतलब नहीं लेना, बहुत जगह में, जगह जगह में। यहाँ पदे पदे बोल तो जगह जगह में, नहीं तो हर एक पद में बोल रहे ऐसा नहीं, जगह जगह में इस विषय को लेके बता दिया है गीता में भगवान ने। तो पदे पदे अब्रवीत कहा भगवान, केवल इतना ही नहीं, च वक्षति, अभी तक जगह जगह में इसके विषय में बता भी दिया, दोनों का, सांख्य योगी और कर्म योगियों के लिए। सांख्य योगी है सद्यो मुक्ति है, कर्मयोगी के लिए परंपराया मुक्ति है।
वक्ष्यति च, आगे भी जाके इस विषय में कहेंगे। कौन? भगवान। अतः इदानीं ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगः। अंतरंगम कर्मयोग है, बहिरंग साधन है। इदानीं ज्ञान योगम सम्यक दर्शनस्य, जो सम्यक ज्ञान है, तत्वज्ञान है, उसका अंतरंग साधन कौन है? ध्यान योग। मतलब एक प्रकार से निधिध्यासन जैसा वो अंतरंग साधन है। विस्तरेण वक्ष्यामि इति, वो जो ध्यान योग है सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन है, उसको विस्तार पूर्वक वक्ष्यामि कहूँगा इति इस भाव से तस्य सूत्रस्थानीयान श्लोकान उपदिशति। विस्तार से तो बता ही देंगे, किंतु पहले सूत्रस्थानीय बोल तो संक्षेप, सूत्रबद्ध, उन सूत्रस्थानीय जो श्लोक है उनको बता रहे यहाँ आगे 2-3 श्लोक में। किसको? ध्यान योग को, अर्थात सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन जो ध्यान योग है उसको संक्षेप से, सूत्रबद्ध बोल तो संक्षेप से बता रहे। उसको देखिए 27वें श्लोक में। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रूः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्। तो वहाँ से लीजिए बाह्यान स्पर्शान, द्वितीय का है, एक साथ अन्वय करें। बाह्यान स्पर्शान, बाह्यान स्पर्शान का मतलब है बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले शब्द आदि, इसको बोलते हैं बाह्यान स्पर्शान। ये जो बाह्य स्पर्श है अर्थात शब्दादि जो विषय है उनको क्या करें? बहिकृत्वा, अर्थात उसको बाहर करके। अच्छा, उनको बाहर करने का मतलब क्या है? वो तो बाहर ही है, भगवान बोले उसको बाहर करे। जो पहले से ही बाहर है उसको बाहर क्या करेंगे? किंतु हमारा मन खींच करके उसको अंदर लाता ना, फोटो खींच करके, विषयों को नहीं, विषयों को फोटो खींच करके संस्कार लेके आता है, उसको अंदर ना आ जाना, वही बाहर करना। जैसा नेत्र है मन को सुंदर रूप के प्रति ले गया, और मन क्या करता है? उसका फोटो खींच करके संस्कार लेके आता है अंदर। तो भगवान बता रहे जो बाह्य जो विषय है उसको अंदर ना ग्रहण करे, उसका संस्कार को ना ग्रहण, यही बाहर कर। नहीं तो विषयों को क्या बाहर करना, वो तो पड़े ही बाहर। विषय क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, विषय का दोष नहीं है। बोलते हैं ना विषय, भाष्यकार जी ने भी बताया जो विषय है विषय के समान है, किंतु थोड़ा सा विचार करने पर विषयों का कोई दोष नहीं। अरे वो तो जड़ है, दोष किसका है? हम लोगों का है। उस विषय के प्रति आसक्ति है, इसलिए विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं। हमारे दोष के कारण हम विषयों को दोष मानते, तो इसलिए उसको अंदर आने मत दीजिए, उसको बाहर, ये बाहर करके, ये बता रहे बहिकृत्वा। ठीक है, उसके बाद क्या करें? एव शब्द को वहाँ लगाना, एवह बहि एव, आगे जो एव पड़ा है ना वो बहि के साथ अन्वय, क्योंकि बाहर ही करके उसको कभी अंदर आना नहीं देना, मात्रा अर्थ में। ठीक है, विषयों को अब अंदर आना रुकावट किया,
विषयों का संस्कार को अंदर आना विरोध के। उसके बाद क्या करे? चक्षुः भ्रुवो अंतरे कृत्वा, यहाँ भी कृत्वा का जोड़ दीजिए। जो हमारे चक्षु को कहाँ करे? भ्रुवो अंतरे, भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में करके। अच्छा, चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में कैसा करेंगे? अरे चक्षु तो इधर है, भ्रुकुटी उधर है, अर्थात चक्षु की दृष्टि, जो हमारी नेत्र की दृष्टि है, बाह्य विषयों की ओर ना जाते हुए हाँ भ्रुकुटी में केंद्रित करना। भ्रुकुटी से उपलक्षित आज्ञा चक्र, दृष्टि को आज्ञा चक्र में केंद्रित करना। तो प्रथम जो स्टेज हो गया आपका, विषयों को अंदर ना खींचते हुए संस्कारों को, और उसके बाद नेत्र दृष्टि है केवल आज्ञा चक्र में स्थित करके। तीसरा स्टेप बता रहे हैं, प्राणापानो समोकृत्वा, प्राण और अपान, प्राग नयनात इति प्राणा, सामने की ओर निकलता है इसलिए प्राण मतलब रेचक। अपान का काम है खींचना, नीचे की तरफ खींचना है ना अपान का, तो इसका मतलब है पूरक। तो प्राण और अपान, रेचक और पूरक को समो कृत्वा, अभी तो विषम है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसलिए हम चल रहे हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। जो विषम है वो रहे ना प्राण और अपान में, तभी हम चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। अभी समान करने का मतलब क्या है? कुंभक करके, बिल्कुल उस समय आप चल नहीं सकते, बिल्कुल बैठ रहेंगे। तो इसलिए समो कृत्वा, दोनों का जो क्रिया है किसकी? प्राण के और अपान की, पूरक और रेचक को रुका करके कुंभक अवस्था में जाकर नासाभ्यांतर चारिणो, ये प्राण का विशेषण है, प्राणापान का। नासाभ्यांतर चारिणो मतलब नासिक और मुख, कंठादि आभ्यंतर भाग में संचरण करने वाले प्राणापान हो, उसके साथ जोड़ दीजिए। तो नासाभ्यंतर चारिणो प्राणापानो समोकृत्वा, नासिक है, मुख है, कंठ है, अंदर निरंतर संचरण करने वाला जो प्राण और अपान है उसको कुंभक करके क्या करे? इस प्रकार करके ध्यान करे, चिंतन करे, उसको आगे के साथ उसका संबंध है। भाष्य में देखिए, स्पर्शान, स्पर्श का मतलब यहाँ पहले भी बताया था, शब्दादि विषयान, इंद्रियों का संबंध जिनसे होता है, इंद्रियों की स्पर्श जिनसे होता है उसी का नाम स्पर्शान अतः विषयान। कौन है? शब्दादि। उन शब्दादि विषयों को कृत्वा, बहिकृत्वा, बाहर करके कहा बाह्यान, बोलते श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशितः शब्दादयो विषयातान अचिंतयतो बाह्यः बहिएव कृता भवन्ति। भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, बाहर करने का मतलब क्या है? श्रोत्रादि के द्वारा, अथवा श्रोत्र उपलक्षण है, श्रोत्र है चक्षु आदि, तो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण के भीतर प्रविष्ट कर लिए हैं। कौन? शब्द है, रूप है, रस है, ये नहीं, इनका संस्कार। उनको चिंतन ना करना ही बाह्य विषयों को निकालना, बाहर करना। जो अंदर आ गए उसको आप हटा नहीं सकते, आगे के लिए रुका सकते आपने, क्यों? अंदर आए हैं उसका चिंतन ना करे, स्मरण ना करे, यही बाहर करना। तान अचिंतयतो हो, उनका चिंतन ना करना। अच्छा, यदि चिंतन आ गए क्या करें? उसके लिए विरोध वृत्ति लाई, उसका विरोध वृत्ति, विरोध वृत्ति के द्वारा उसको हटाना। शनै शनै बताया था बीच।
बाह्यः बहि एवा कृता, वही बाहर करना, तान एवा बहि कृत्वा, बस इसी का नाम है बाहर कर। इंद्रियों के द्वारा जो अंदर आए हैं वे विषय है, उनको चिंतन नहीं करना, उसी का नाम है बाहर करना। और फेंक तो नहीं सकते अंदर बैठने के बाद। तान एवा बहि कृत्वा, इनको आप रुकावट करके चिंतन ना करते हुए, चक्षुषा एवा अंतरे, भ्रुवो, जो चक्षु है उसको भ्रुवों के अंतरे कृत्वा, भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है उसमें चक्षु को कृत्वा इति अनुसज्जते। यह भाष्यकार जी स्पष्ट है, व्याख्या नहीं कर रहे। तो भ्रुकुटी के बीच में जो चक्षु को स्थिर करने का मतलब है, चक्षु को तो स्थिर कर नहीं सकते, दृष्टि को, जो दृष्टि है ये आज्ञा चक्र में जाके स्थिर करे, क्योंकि विषयों के तरफ से आपने निवृत्त करवा दिया, आज्ञा चक्र में स्थिर करे। इति अनुसज्जते, इतना अध्याय कर दीजिए। तथा प्राणापानो नासाभ्यंतरचारिणो समोकृत्वा, नासिक से उपलक्षण है, नासिक है, कंठ है, मुख है, संचरण करने वाला प्राण और अपान, इन दोनों को समो कृत्वा, समो बोल तो कुंभकम कृत्वा, दोनों की क्रिया में बिल्कुल समानता, कुंभक करके क्या करे, ध्यान करे, चिंतन करे। आगे के श्लोक में बता रहे, देखिए, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्च भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रियः मनोबुद्धिर्मुनिर्, यतः बोल तो संयमितः, जो संयमित है, जिसने वशीभूत किया है, किनको, इंद्रियः, जो बाह्य इंद्रिय है उनको, अर्थात जिसका नाम है दम, और मन, उसको भी वशीभूत किया, मतलब मन का धर्म है संकल्प विकल्पात्मक, उसको हटा दिया। और बुद्धि ही, तो इंद्रिय मन है, बुद्धि, क्योंकि इंद्रियों को घोड़े कहा दिया है कठोपनिषद में, और मन को लगाम कहा दिया है, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, सारथी कहा दिया। घोड़ा, लगाम और सारथी, तीनों को आपने वशीभूत किया, तो इसलिए बोल रहे यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनि ही, कौन, मुनि, मननादित्य मुनि, जो मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, ऐसा जो मुनि सन्यासी, भाष्यकार कहेंगे सन्यासी। और कैसे है, मोक्ष परायणः, मोक्ष को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान मानता हुआ, मोक्ष ही उसका आश्रय है और कुछ नहीं, संसार नहीं, उसको कहते मोक्ष परायणः मुनि। एक तो इंद्रिया मन बुद्धि को वशीभूत किया है ऐसा मुनि, और मोक्ष परायणः, मोक्ष एवं परायणः, सबसे उत्कृष्ट मोक्ष है, उसमें ही आश्रय लिया है ऐसा मुनि। और कैसा है, विगतेच्चः भयक्रोधो, विगतः निर्गतः, निकल गए हैं, कौन, भय, भय कहते हैं जैसा कोई वस्तु है निवृत्त हो जाएगा, मेरे से हट जाएगा, उसको कहते भय, अर्थात वो भय जिससे निवृत्त हो जाएगा। और क्रोधः
विगतः इच्छा भया क्रोध, 3 लेना। इच्छा, इच्छा का मतलब है यम्मेषाद इति आशा विशेष। यम्मेषाद, ये मुझे प्राप्त हो, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, एक आशा विशेष का नाम है इच्छा कहते, उसी का नाम है इच्छा कहते, वो जो इच्छा है। और भय कहते हैं परतो अनिष्टः, संभावना, दूसरों के द्वारा अनिष्ट संभावना आने वाला है, इसलिए उसको देखकर दुख का अनुसंधान जन्य, अरे उससे मुझे बहुत कष्ट होने वाला है, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए दुख का अनुसंधान करते हैं, मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, उसी का नाम है भय। और सबसे बड़ा भय है मनुष्य को, मैं मर जाने वाला हूँ, मेरा सत्ता मिट जाएगा, बस यही भय है, सबसे बड़ा भय है। तो इसलिए बोल रहे हैं तीनों से, इच्छा भय क्रोध विगतः। इच्छा भी समाप्त हो गई, भय भी और क्रोध भी। ऐसा यह बोल तो जो मुनि, यह का मुनि के साथ अन्वय कर दे, यह मुनि, जो मुनि। कैसा मुनि? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोध, यह मुनि, ऐसा मुनि। यह स, वो जो सदा मुक्त एवः, वो सदा मुक्त है, वो सदा मुक्त है, अर्थात मुक्ति के लिए उसको और कोई प्रयत्न करना और कोई अभिष्ट आदि नहीं है, वो सदा मुक्त है। भाष्य में देखिए, यतेन्द्रिया मनोबुद्धि, उसका अर्थ कर देखिए। यतानि संयतानि, यतानि का अर्थ है संयतानि। किनका संयमित किया? इंद्रियाणि मनोबुद्धि च यस्य, यश्य बोल तो जिसके इंद्रिया मन और बुद्धि सारे अपने वश में किया है, उसको बोलते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धि का मुनि, मुनि के साथ जोड़ना, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। और मुनि का अर्थ कर रहे हैं मननादिति मुनि ही, निरंतर ब्रह्म का ही मनन करने से, चिंतन करने से इति मुनि है। ऐसा जो मुनि, तो मुनि का अर्थ कर रहे सन्यासी, मनन करने वाला सन्यासी। और वो कैसा मुनि है? मोक्ष परायणा एवं देह संस्थानो मोक्ष परायणो मोक्ष एवं परम। एवं इस प्रकार देह संस्थानो, शरीर में रह रहे, शरीर छोड़ के नहीं रह रहे किस में? शरीर में ही रहेगा। जब तक प्रारब्ध है शरीर को छोड़ के भाग नहीं सकता है, तो इसलिए बता रहे हैं देह संस्थानो, शरीर में रहता हुआ भी मोक्ष परायणो, मोक्ष एवा परम अयनम परः गति यस्य, जो मोक्ष को ही परम आश्रय है, परम गति है, ऐसा जो मान रहे, शरीर में रहते हुए मोक्ष ही परम गति है, परम आश्रय है, वही परम उत्कृष्ट है, इस प्रकार मान रहे, उसको कहते हैं मोक्ष परायण। ऐसा जो मुनि भवेत, वो मुनि होता है। और कैसा मुनि होता है बता रहे, विगतेच्छः भय क्रोधा, इससे रहित है मुनि। इच्छा च भयम च क्रोधम च, इच्छा, इच्छा का अर्थ बताया था इयम में शाद इति आशा विशेषा, इसी का नाम है इच्छा। और भय, दूसरे से अनिष्ट होने से मेरा सत्ता समाप्त होगा, एक मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, ये भय है।
ये जो इच्छा है, भय है, क्रोध है, क्रोध की परिभाषा पहले की है। ते विगता, विगता बोल तो समाप्त हो गए, निकल गए। यस्मा जिससे, स विगते च भय क्रोधा, ऐसा मुनि को विगते च भय क्रोधा, इच्छा क्रोध भया सर्वता रहित हो गए, ऐसा मुनि। यएवं वर्तते, जो इस प्रकार जो रहता है, स सन्यासी, सदा सन्यासी, अतः वो निरंतर सदा सन्यासी मानना चाहिए। और मुक्त एव सा, अतः वो सदा मुक्त है। ऐसा जो सन्यासी है, ऐसा जो मुनि है, सदा मुक्त है, कभी बंधन में है ही नहीं। न तस्य मोक्ष अन्य कर्तव्य अस्ति, उसे कोई दूसरे मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, बस वो सदा मुक्त है, और क्या प्राप्त करे, और कोई प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट नहीं है। इसलिए बता रहे तस्याः मोक्ष अन्य कर्तव्यो नास्ति, ऐसे जो मुनि है उसे दूसरी कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि वो सदा मुक्त है। प्राप्त तो उसको किया जाता है जिसके पास नहीं है। आगे बता रहे एवं समाहिता चित्तेन किम विज्ञेयम् इति उच्यते। इस प्रकार ऊपर बता दिया था, यथा इंद्रिया मनोबुद्धि, अतः समाहित चित्त, एकाग्र चित्त। ऐसा जो एकाग्रता चित्त है, तो एकाग्र चित्त हुए पुरुष के द्वारा किम विज्ञेयम, विज्ञेयम बोल तो जानने योग्य क्या है, अर्थात उसके द्वारा जानने के लिए अवशेष क्या रहा, तो जानने योग्य तत्व क्या है, और जानने से परम शांति को प्राप्त करता है, उस विषय के लिए आगे का श्लोकार है। ये तो नहीं बता रहा भाष्यकार, ऊपर से समझ लीजिए। भाष्यकार ने इतना ही कहा, समाहित जो चित्त वाला जो पुरुष के द्वारा जानने योग्य वो तत्व क्या है, जानने योग्य अवशेष क्या है, और जानने से परम शांति की प्राप्ति भी होती है, ये भी बता रहे अंतिम श्लोक में। देखिए, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। भोक्तारम अर्थात वो भोक्ता है, भोग करने वाला। किनका? यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप, इन यज्ञ और तपों का भोक्ता वही है। इसका मतलब यज्ञ को खाता होगा, वो तप को भी खाता है। तो यज्ञ का भोक्ता मतलब है जो आप यज्ञ दे रहे हैं, आहुति किनको दे रहे हैं? यज्ञीय देवता है आपके 33 माना जाता है। 33 करोड़ देवता है ना, सुने, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ का मतलब 33 प्रकार है। आदित्य द्वादश, रुद्र एकादश, अष्टवसु तो 12, 11, 23 हो गए। 8 वसु हो गए, कितने हो गए? 29 हो गए। और इंद्र और प्रजापति
इंद्र है, प्रजापति आदि मिलाकर के। तो इसलिए आप यज्ञ में आहुति दे रहे क्या, इंद्राय स्वाहा न इदम ममा करके, वरुणाय स्वाहा आदि करके। अच्छा, वो आहुति आप दे रहे, आप दाता हो गया और भोक्ता कौन हो गया, इंद्र भोगेगा ना। और भगवान कह रहे नहीं, यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। इसका मतलब इंद्र रूपेणा, जितने भी देवता रूपेण होकर मैं ही भोग करता हूँ उसका। जो यजमान के द्वारा दिया हुआ जो आहुति आदि है, उस आहुति आदि को मैं ही इंद्रादि देवता बन के मैं ही भोग करता हूँ। और उसी प्रकार तपसाम, जो तप है उसको भी, अभी देखिए यहाँ यज्ञ तपसाम, इससे सिद्ध हो रहे यज्ञ तपस के द्वारा। यहाँ कार्य ब्रह्म का संकेत कर रहे, द्वैतावस्था में है, क्योंकि यहाँ भोक्ता अलग है, देने वाला अलग है, भेद बुद्धि है। तो ऐसा जो यज्ञ और तपस्या है उसका भोक्तारम, वो भोक्ता है कौन, कोई अलग नहीं, परमात्मा ही, किंतु उपाधि के द्वारा भोक्ता है। स्वरूपता कर्ता भोक्ता रहित है और उपाधि के द्वारा भोक्ता बना, इसलिए भोक्तारम। और कैसे है, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का महेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है, क्योंकि अलग अलग लोक का स्वामी होते अलग अलग। इंद्र लोक का स्वामी हो गया इंद्र, वरुण लोक का स्वामी हो गया वरुण हो जाएंगे। उसी प्रकार अलकापुरी का स्वामी जो होंगे कुबेर, तो अलग 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 है। इस जितने भी जो ईश्वर है, ईश्वर बोल तो समर्थ स्वामी, उनका भी स्वामी, इसलिए महेश्वरा, ईश्वराणाम में जितने भी ईश्वर है, समर्थ है, उनसे भी महान है। तो कहने का मतलब है देवताओं का भी देव है वो, महादेव, सभी देवताओं का भी देव। महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम। अभी देखिए, सर्वलोका महेश्वरम शब्द के द्वारा कारण ब्रह्म की ओर संकेत कर रहे। यज्ञ तपस भोक्तारम शब्द के द्वारा कार्य ब्रह्म का संकेत कर रहे। और सबका महेश्वर कौन है, शासन कौन करता है, अंतर्यामी। बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा दिया है, जो पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी अभिमानी देवता के अंदर रहकर सबको शासन करता है, किंतु वो देवता नहीं जानता है, इसलिए बोले सर्वलोका महेश्वरम। सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम बोल तो सभी प्राणियों के सुहृद, सुहृद कहते हैं बिना उपकार से सबका हित चाहने वाला। इसलिए भर्तृहरि ने वहाँ कहा, एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। अपना स्वार्थ के बिना दूसरे का केवल हित ही हित करना चाहता है, उसको सुहृद कहते, हितैषी। तो इसलिए बोल रहे, तो सुहृद अभूत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, उसको जान करके, उस तत्व को जान करके, माम लेना, माम ज्ञात्वा, मुझे जान करके, मैं कैसा हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां माम ज्ञात्वा शांतिम पृच्छते, परम शांति को प्राप्त करता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। भाष्य में देखिए, भोक्तारम यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतरूपेण च, यज्ञ है और तपस्या है उनका भोक्ता। कैसा, कर्ता रूप से और देवता रूप से, या तो कर्ता रूप से
अथवा देवता, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि पीछे बताया था, या तो कर्ता रूप से अथवा देवता रूप से समस्त यज्ञों का और तपों का भोक्ता भी है, कर्ता भी वही, सब कुछ है। सर्वलोक महेश्वरम माम, वहाँ जोड़ना, सर्वेषां लोकानां महंतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वर का अर्थ कर रहे सभी लोकों का, जितने भी 14 लोक लीजिए अथवा और भी, महान ईश्वर है। अथवा जितने भी जो अलग अलग लोक के जो ईश्वर है स्वामी, उनका भी ईश्वर है, इसलिए महेश्वर। ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम। और कैसा है माम? सुहृदम सर्वभूतानाम, भूतानाम बोल तो प्राणीनाम, जीवानाम, सर्व प्राणीनाम प्रत्युपकारः निरपेक्षतयः उपकारिणम। ये सुरत की परिभाषा है। सभी प्राणियों को, जैसे कुछ में तो मनुष्य भी कर सकता है बिना उपकार से करते, किंतु सभी के लिए नहीं। यहाँ बता सभी प्राणियों के लिए जितने भी है, उपकार के बिना, अर्थात उनसे मुझे कोई उपकार हो जावे, आगे जाके मेरा कोई कार्य करे, ये भाव के बिना, प्रत्युपकार ना चाहते हुए सबका उपकार करने वाला है, उसको बोलते हैं सुहितैषी। सर्व प्राणिनाम प्रत्युपकारा निरपेक्षायाम उपकारिणम, सर्वभूतानाम हृदयेशायम, और संपूर्ण प्राणियों का हृदयेशयम, संपूर्ण प्राणियों का हृदय में स्थित है। 18वें बताएंगे, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वहाँ बताएंगे। इसलिए सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, कोई बाहर नहीं है, वही उसका मंदिर है। सर्वकर्म फलाध्यक्षम, और सारे जो कर्म हैं उन कर्मों का जो फल है उनका अध्यक्ष बोल तो स्वामी, फलमत उपपत्ति, वो फल देने वाला। तो ऐसा जो सर्वकर्म फलाध्यक्षम, सर्व प्रत्यय साक्षीणम, और सभी प्रत्यय मतलब संकल्प, संकल्प विकल्प है दोनों का, वो साक्षी है, दृष्टा है। कौन? माम, ये सब माम के साथ, माम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, माम सर्वलोकमहेश्वरम, माम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। अतः तो उसको ज्ञात्वा, अभेद रूपेण ज्ञात्वा, भेद रूपेण नहीं, अभेद रूप से जान करके, शांतिम सर्व संसार उपरतिम, भाष्यकार जी बोला संपूर्ण संसार की जो उपरति है, निवृत्ति है, ऐसी जो सर्व संसार उपरतिम शांतिम, तो उपरति रूप जो शांति है उसको प्राप्नोति, रिच्छति का अर्थ कर रहे प्राप्नोति, उसको प्राप्त करता है। कौन? माम ज्ञात्वा, मुझे जान करके। तो यहाँ तक आपका 5वें अध्याय संक्षेप से वितार हो गए। ओम पूर्णमदः